हेलो। आज हम एक आईसीसी की मीटिंग पे अभी ये ऑफिशियली मीडिया पे रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, ना लीक की गई है ये बातें। लेकिन इंडिया पाकिस्तान और एक दो टीम और मिला के ट्राई नेशन सीरीज़ या कॉड नेशन सीरीज़ का मुद्दा डिस्कस हुआ है, जिसमें कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि हम जो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है। जो फैंस, जो गेट मनी, जो ये सब का जो होटल बुकिंग्स, ये जो सब का जो कंपेंसेशन है, वो आप हाइब्रिड मॉडल की वो एक ट्राई नेशन सीरीज़ या कॉड नेशन सीरीज़ के रूप में आप करवा के हमें कंपनसेट करिए, जिसमें कि 15 की जो बोर्ड मेंबरान्स हैं, जिसमें 12 टीमें प्लस 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ये जो बैठ के वोटिंग करे, उसमें सब ने वोट किया और सब ने एग्रीड हुआ। इसमें आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी तीनों ने एग्री हो गए कि एक क्योंकि जो इंडियन और पाकिस्तानी जो दोनों का स्टैंड था कि हम कोई भी 2008-9 के बाद से ये स्टैंड था कि हम कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। हाँ, 2012 में बायलैटरल सीरीज़ हो गई थी, लेकिन वो इंडिया में हुई थी। पाकिस्तान में 2008-9 के बाद से इंडिया पाकिस्तान नहीं गई, ना कोई बायलैटरल सीरीज़ खेली, ना टेस्ट मैच खेले, ना कोई खेला, क्योंकि उन स्टैंड्स था इंडियन का कि हम को पाकिस्तान के साथ सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ही या एशिया कप में ही मैच खेलेंगे। तो अब लेकिन बायलैटरल सीरीज़ के लिए मना था। लेकिन अब आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने एक ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए एक रखा है, जिसमें जो पाकिस्तान को कंपेंसेट भी किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ़र दी थी बीसीसीआई और पीसीबी को कि आप हमारे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे एक ट्राई नेशन सीरीज़ कराइए, जिसमें हम होस्ट करेंगे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। और फिर इंग्लैंड ने कहा हम लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में, बेडिंगम में, इन सब में मैच कराएंगे आपका ट्राई नेशन सीरीज़, जिसमें कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, हमें कुछ ही परसेंट दीजिएगा। तो लेकिन उस समय ये बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया था। लेकिन अब जो थोड़ा एक ईएसपीएन के ने ये खबर ब्रेक की है, और फिर बाकी थोड़े बहुत मीडिया में ये न्यूज़ चलने लगी कि जब वोटिंग हुई तो सारे बोर्ड्स ने एग्री कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान को कंपनसेशन था चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे हुई, तो उनको वो भी मिल जाएगा और बाकी बोर्ड्स को भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल जाएगा, जिसमें हाईएस्ट इंडिया रखेगी अपना पार्ट रेवेन्यू का। तो बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी तीनों एग्रीड हो चुके हैं। अब कुछ 7 महीना 6 महीने कि कैसे क्या रेवेन्यू स्टेटस होगा, क्या इन तीनों को ही मिलेगा या बाकी बोर्ड्स को भी मिलेगा, कहाँ वेन्यू होगा, क्या उसमें ट्राई नेशन सीरीज़ रखी जाएगी या 4 टीमें रखी जाएंगी, इसको एक नाम भी देना पड़ेगा। जब आप कुछ लगाते हैं, जैसे एशिया कप होता है, तो आप कुछ जैसे उसमें 8 टीमों का, जैसे 7 टीमों या 5-6 टीमों का ग्रुप बनता है, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान एक छोटा सा हांगकांग या यूएई डाल देते हैं, उधर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एक ग्रुप में होते हैं। तो ऐसे मिनी जो एशिया कप होता है, अब कुछ इसको नाम दिया जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान, और जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कोई भी आती है, तो एक अगर एशिया की टीम आती है, कोई श्रीलंका आती है या फिर अफगानिस्तान आती है, तो मिनी एशिया कप दे दिया जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये सब आती है, तो एक वर्ल्ड सीरीज़ या वर्ल्ड
चैम्पियन कुछ नाम दे दिया जाएगा, या कुछ न्यू सीरीज़, या मतलब ऐसा कुछ नाम दिया जाएगा। वर्ल्ड वर्ल्ड कप वर्ल्ड वर्ल्ड चैम्पियन कप कुछ ऐसा करके रख दिया जाएगा, या कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में देखा जाएगा कि क्या रखा जाएगा। मिनी एशिया कप रखा जाएगा तो उसमें एशिया की टीम इंक्लूड की जाएगी। अगर वर्ल्ड की टीम इंक्लूड करते तो उसके मुताबिक ये नाम रखा जाएगा। तो ये इसमें अभी थोड़ा सा 5-6 महीने बाद अभी और डिटेल्स आएंगी, और मैंने तो आपको एक मैक्सिमम टाइम बताया 5-6 महीने 1 साल तक, जल्दी भी हो सकता है ये। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो अश्विन से रिलेटेड था, बीच टेस्ट मैच में रिटायरमेंट देने का मतलब अब क्या है, इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। अब वो अब यंगर वन की तरफ जा रही है, मतलब यंग जो लोग होंगे, और उनको एक पहला टेस्ट मैच जब पर्थ में नहीं खिलाया गया था तो उन्होंने बोला, अश्विन सोच रहे थे कि आई एम डन, लेकिन रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलिए। फिर वो खेले, फिर गाबा से उनको ड्रॉप कर दिया गया। अश्विन वो कहते हैं कि मैंने क्या खराबी की पिंक बॉल टेस्ट मैच में। फिर गाबा में उनको ड्रॉप कर दिया, वहाँ जडेजा आते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। तो फिर चौथे और 5वें टेस्ट में तो अश्विन का नहीं है। एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़राब होने से क्या मतलब अश्विन का, उनको लग रहा था कि मेरा अब प्लान में नहीं हूँ मैं, तो मैं रिटायरमेंट दे देता हूँ। क्योंकि 20 सीरीज़ से रिटायरमेंट देने का मतलब वो क्या ये भी हो सकता कि अश्विन वेट कर सकते थे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या अगले जो इंग्लैंड सीरीज़ के बाद होम सीरीज़ शुरू हो जाती फिर से। आप एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और आईपीएल खेलते हैं बस, तो आप खेल सकते हैं, क्योंकि आप होम पे तो नंबर 1 बॉलर है इंडिया की स्पिनर। हाँ, ओवरसीज़ में मेरे हिसाब से जडेजा थोड़ा अपर हैंड लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर तो अभी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जडेजा थोड़ा अपर हैंड लेते हैं। उन्होंने ओवरसीज़ में अश्विन ने 73 इनिंग्स में 154 विकेट्स लिए, 5 विकेट्स हॉल लिए, 71 फॉर 7 हाई है, बेस्ट स्कोर है उनका बॉलिंग का। जडेजा का 50 इनिंग्स में ओवरसीज़ में 81 विकेट्स हैं, 5 विकेट हॉल हैं। बैटिंग में अभी उन्होंने अच्छा किया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ऐसा नहीं अश्विन ख़राब है, उन्होंने भी चेन्नई का टेस्ट मैच बचाया था, 100 मारा था, 6 टेस्ट शतक भी हैं अश्विन के। तो ऐसा नहीं अश्विन ख़राब है, लेकिन उनका ये मानना था कि अब मैं इंडिया के प्लान्स में नहीं लगता हूँ, तो शायद मेरा रिटायरमेंट लेना है। और इंडिया ट्रांजिशन फेज था, अब इससे और कौन से रिटायरमेंट आ सकते हैं ये आपको 3-4 महीने या 3 हफ्तों के अंदर 15 जैन जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ख़त्म होगी तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान का थर्ड ओडीआई खेला गया, जिसमें अफ़गानिस्तान ने आसानी से मैच जीत लिया। जिम्बाब्वे 127 पे ऑल आउट हो गई ओडीआई पे, 131 पे 2 अफ़गानिस्तान ने आसानी से चेस कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच बने AM गजनफर बने, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने सैदिकुल्ला अतल। जिम्बाब्वे के सिर्फ एक सीन विलियम्स ने जिसने 60 मारा, रजा ने 13, बेन करन ने 12, बाकी सब सिंगल डिजिट पे आउट हुए। AM गजनफर ने 5 विकेट लिए, राशिद खान ने 3, अजमुतुल्ला और फरीद अहमद ने 1-1 विकेट लिया। अफ़गानिस्तान बैटिंग करने आई, सैदिकुल्ला अतल ने 52 मारे, अब्दुल मलिक ने 29, रहमत शाह 17 नॉट आउट, हशमुतुल्ला शाहिदी 20 नॉट आउट। इस तरह अफ़गानिस्तान ने 8 विकेट से मैच जीत लिया। यदि अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।